June International Day of Yoga। मैं डॉक्टर मोहन सिंह, डायरेक्टर ISM आयुष J&K। सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर की पब्लिक को मुबारकबाद देता हूं, जो कि हम 21 जून को 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और योगा डे के साथ साथ डायरेक्टरेट ऑफ ISM ने अंडर द काइंड पैट्रनेज एंड गाइडेंस ऑफ फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन श्री अटुल डुल्लू साहब की गाइडेंस में हमने योगा वीक ऑर्गेनाइज किया है, जो कि 14 तारीख से हमारा चल रहा है और 20 तारीख तक योगा वीक सेलिब्रेट किया जाएगा। और जिसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने ऑर्गेनाइज की हैं, जिसमें वेरियस एसे कंपटीशंस, ई पोस्टर कंपटीशन, जिंगल कंपटीशन, स्लोगन कंपटीशन, सिंपोजियम्स और वेरियस वेबिनार्स। इसके लिए हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट से कन्वर्जेंस की है, जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू और कश्मीर, जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स। और उन लोगों से भी हमने एक्सपर्ट्स और स्पीकर्स इनवाइट किए हैं, और जो कि हमारे ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं वो डेली वेरियस एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवा रहे हैं, ताकि लोगों तक, क्योंकि इस साल का थीम है कोविड-19 के चलते हुए कि हमें योगा घरों में ही मनाना है और हमें मैक्सिमम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना है। आज की डेट में इवन एलोपैथिक डॉक्टर्स भी अपनी ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट्स को ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप योगा अपनी डे टू डे लाइफ का पार्ट बनाइए। इसलिए हम सबकी कोशिश होनी चाहिए, खासकर हमारा आयुष फैमिली जो है, जो हमारे ISM के डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक स्टाफ जो है, हम दोनों डिविजनल लेवल पे और सब डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पे वेरियस एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को अवेयर किया जाए और ये इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट हो। मेरी लास्ट में सब पब्लिक से अपील है कि इसका फ़ायदा उठाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में हमारा योगा डे टू डे लाइफ, हमारा दिनचर्या का ये एक पार्ट बने, जिससे कि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर रूही, डिपार्टमेंट ऑफ ISM के द्वारा विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम बी विद योग बी एट होम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। योग की साप्ताहिक श्रृंखला में आज हम मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट के विषय में बताएंगे। जैसे कि आप सबको विदित ही है कि स्ट्रेस अधिकतर मानसिक रोगों का मुख्य कारण है। आजकल के कोरोना संक्रमण ने समाज को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। असंख्य लोगों का मानसिक तनाव बढ़ाना, आर्थिक तंगी, नौकरी जाने का डर, व्यापार का ना चलना आदि, इन सब से मानसिक असंतुलन उत्पन्न होता है। अब हमारे योग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी, अनिल ठाकुर और मानवी शर्मा आज का योग अभ्यास प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम खड़े होकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ताड़ आसन, जिन्हें आर्थराइटिस, वेरिकोज वेन्स की समस्या हो, चक्कर आते हों, वह एड़ियों को उठाने का प्रयास ना करें। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 इंच का अंतर रखें। दोनों हाथों को छाती के सामने प्रणाम मुद्रा में ले आएं। उंगलियों को आपस में फंसाकर दोनों भुजाओं को कोहनियों से सीधा कर लें। अब श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को सामने से खिंचाव देते हुए ऊपर आकाश की ओर ले जाएं एवं एड़ियां उठाएं और दोनों पैरों की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाए रखें। शरीर को खिंचाव में रखें। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। श्वास छोड़ते हुए
एड़ियों को नीचे लाएं और भुजाओं को वापस लाते हुए समस्थिति में विश्राम करें। अर्ध चक्र आसन, जिन्हें हाई बीपी हो, चक्कर आते हों, जो गर्भावस्था में हो, वह इसका अभ्यास ना करें। दोनों पैरों के बीच कंधों के बराबर अंतर रखें। दोनों हाथों को कमर पर रखें। अंगूठा आगे की ओर, उंगलियां पीछे नितंबों को स्पर्श करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सिर को पीछे ले जाएं तथा गर्दन की मांसपेशियों को खिंचाव में लाते हुए अपनी क्षमता अनुसार कमर से पीठ को मोड़ते हुए झुकें। आंखें खुली रहेंगी, आकाश की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से वापस लौट आएं। समस्थिति में विश्राम करें। ध्रुव आसन, जिन्हें अर्थराइटिस हो, चक्कर आने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। सर्वप्रथम दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखें। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को पकड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में सामने रखिए। इस अवस्था में यथाशक्ति रुकें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी मूलावस्था में लौट आएं। अर्ध उष्ट्र आसन, वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों घुटनों के बीच थोड़ा सा अंतर रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं, परंतु पैर के अंगूठे आपस में मिले रहें। दोनों हाथों को नितंबों पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हों, कोहनियां और कंधे समानांतर रहेंगे। श्वास भरते हुए धड़ को जितना हो सके पीछे की ओर झुकाएं और जांघ और पेट को खिंचाव में लाते हुए उस खिंचाव को महसूस करें। श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। शशक आसन, कमर दर्द से ग्रस्त व्यक्ति इसका अभ्यास न करें। वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों घुटनों को फैलाएं, परंतु पैर के अंगूठे आपस में मिले रहें। दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे की ओर खिसकाते हुए माथे को धरती से स्पर्श कराएं। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। श्वास भरते हुए वज्रासन में लौट आएं और दंडासन में विश्राम करें। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। मकर आसन, गर्भावस्था में इसका अभ्यास ना करें। दोनों हाथों को मोड़कर बाईं हथेली पर दाईं हथेली रखें और माथे को उस पर टिका दें। पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का अंतर रखते हुए एड़ियां अंदर की ओर और पंजे बाहर की ओर रखें। इस स्थिति में विश्राम करें। भुजंगासन, दोनों पैरों को सीधा करके आपस में मिला लें और हथेलियों को वक्ष के बगल में रखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाएं। दोनों कोहनियों को समानांतर रखें और 10 से 30 सेकंड सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी पूर्व अवस्था में वापस आएं। अब हम
पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन करेंगे। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। अर्ध हल आसन। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। सिर को उठाए बिना श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन पर ले आएं और शव आसन में विश्राम करें। हर्निया और पीठ के निचले हिस्से के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को इसे नहीं करना चाहिए। शव आसन। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का अंतर रखें। भुजाएं शरीर के समीप, हथेलियां शरीर से 6 से 9 इंच की दूरी पर रखें। हथेलियां आकाश की ओर हों। आंखें कोमलता से बंद कर लें। शरीर को ढीला छोड़ दें और आते जाते श्वास प्रश्वास को सामान्य करें। एक लंबा श्वास लें। अपने चित्त को दाएं पांव के अंगूठे पर ले जाएं। वहां से सिर तक शरीर के एक एक अंग को शिथिल छोड़ दें और तनाव मुक्त कर दें। अब सूक्ष्म तौर पर आते हुए श्वास प्रश्वास पर चित्त को टिका दें। इस अवस्था में आराम करें। अब एक लंबा श्वास लें। पांव से सिर तक तेजी से पूरे शरीर को मन की आंखों से देखें एवं एक नई चेतना का संचार करें। अब पांव की उंगलियों को हिलाएं। हाथ की उंगलियां एवं सिर को हिलाएं। दोनों हथेलियों का घर्षण कर मुख पर घुमा लें और धीरे धीरे आंखों को खोल लें और एक नई चेतना का आभास करें। अब हम प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। कपालभाति प्राणायाम। इसमें उदर की मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर की ओर खिंचाव देते हुए सक्रियता पूर्वक श्वास छोड़ें और निष्क्रियता पूर्वक ग्रहण करें। तीव्र श्वास छोड़ने की 10 आवृत्तियां करें। 5 सेकंड विश्राम करें। अब कुछ देर के लिए कुंभक का अनुभव करें। अब लंबा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ दें। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इसे एक बार पुनः करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए बैठ जाएं। दाएं हाथ को प्राणायाम मुद्रा में रखें। कमर और गर्दन को सीधा रखें। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लें और राइट से छोड़ दें और फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस लें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ें। यह अभ्यास 5 से 10 बार दोहराएं। चंद्र अनुलोम विलोम। राइट नॉस्ट्रिल को अनामिका उंगली से बंद करें। केवल लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर लें और बाहर निकालें। इसे एक बार पुनः दोहराएं। चंद्र भेदी प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर चंद्र नाड़ी अर्थात
लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबा श्वास भरें। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। इसे एक बार पुनः दोहराएं। शीतकारी प्राणायाम। जिह्वा को तालू से सटाकर रखें। अब दांतों के छिद्रों के बीच में से सी सी की आवाज करते हुए श्वास भरें और मुंह को बंद कर लें। अपनी क्षमता अनुसार श्वास को कुछ देर भीतर रोकें। अब धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। यह शीतकारी प्राणायाम का एक चक्र है। इसे एक बार दोहराएं। शीतली प्राणायाम। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब का आकार बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराएं। जीभ को मुख के अंदर वापस ले आएं और मुंह बंद कर लें। दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। इस अभ्यास को एक बार दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम। सर्वप्रथम किसी भी आरामदायक स्थिति में आंखें बंद करके बैठ जाएं। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। अंगूठों से कर्ण छिद्र बंद कर लें। तर्जनी अंगुली को दोनों भौहों के मध्य रखें और दोनों मध्यमा अंगुलियों को नासिका रंध्रों पर रखें। अनामिका ऊपरी होंठ के ऊपरी हिस्से और कनिष्ठिका नीचे वाले होंठ के पास लगाएं। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज निकालें। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इसे एक बार दोहराएं। यह प्राणायाम तनाव से मुक्त करता है, चिंता, क्रोध एवं अति सक्रियता को घटाता है। यह एकाग्रता और ध्यान के लिए उपयोगी है। भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम में श्वास प्रश्वास लोहार की धोंकनी की तरह लेते हैं। सर्वप्रथम सुख आसन में बैठिए। दोनों नासिकाओं अर्थात नॉस्ट्रिल से गहरी व पूरी शक्ति के साथ श्वास लेना व बाहर भी पूरी शक्ति के साथ श्वास छोड़ना है। ध्यान। सर्वप्रथम किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। मेरुदंड को सीधा रखें। अंगूठे और तर्जनी अंगुली के सिरों को आपस में स्पर्श कराएं। अन्य 3 अंगुलियां सीधी और आरामदायक स्थिति में होनी चाहिए। ऊपर की ओर खुली हुई हथेली को घुटनों पर रखें। हाथों एवं कंधों को ढीला और शिथिल कर दें। आंखें बंद करके मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर बैठ जाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र व निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। इस स्थिति में ध्यान लगाकर कुछ समय तक बैठे रहें।
ध्यान एकाग्रता और मनोबल को बढ़ाता है, पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए तरोताज़ा करता है। ध्यान आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। आशा करती हूँ आज के योग अभ्यास का सेशन आप सभी के लिए अत्यंत लाभदायक हो और ये आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। आपके स्वास्थ्य की मनोकामना के साथ अब कल आपसे योग के अगले सत्र में मिलेंगे। नमस्कार।